हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 021 का जून 2022 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये पार्ट 10 वीडियो है। इससे पहले मैं 9 वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैंने जून 2022 का इससे पहले वाला सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, तो आज देखेंगे हम लोग ये 4 का बी नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है राइट सूडो कोड फॉर बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का सूडो कोड लिखने बोले या एल्गोरिदम लिखने बोले, एग्जाम में आता है। ठीक है, सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग बबल सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग को दिया हुआ है लिस्ट और उसको बोल रहा है हम लोग को सॉर्ट करने के लिए बबल सॉर्ट का यूज़ करके। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सूडो कोड बोले ना या एल्गोरिदम बोले, सेम चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है, सूडो कोड भी एक तरह का एल्गोरिदम ही होता है और बस वो लिखने का अलग ढंग होता है अलग। तो मैं आपको बता रहा हूँ सूडो कोड एल्गोरिदम बबल सॉर्ट के लिए। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोगों ने ये जून 2022 का MCS 21 का पूरा जो सॉल्यूशन PDF है, ठीक है, यानी कि ये जो PDF के फॉर्म में अगर आपको चाहिए होगा यही हैंड रिटन, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ना मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर आइए मैसेज कर दीजिएगा और वहाँ पे लिखिएगा MCS 021 जून 2022 का मेरे को आंसर वाला PDF दे दीजिए। ठीक है, हाँ मैं बता दूँ ये फ्री PDF नहीं है, पेड PDF है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो परचेज़ करना पड़ेगा। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं बता दूंगा कैसे पे करना है और मैं फिर आपको ये PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो जिनके पास लिखने का वक्त नहीं है, वरना आप ये सब लिखिए, यही सब चीज़ होगा। बस मैं आपको PDF के फॉर्म में वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा जो लिख नहीं पाएंगे उन लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है बबल सॉर्ट के बारे में। तो बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये बबल सॉर्ट एक हम लोग एल्गोरिदम ले लिए, ए यानी कि एरे रहेगा। ठीक है, वही लिस्ट बोलिए, एरे बोलिए, और एन जो है वो टोटल एलिमेंट, कितना एलिमेंट है उसमें। अगर इसकी इस हिसाब से देखें तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप 1 में ही हम लोग का क्या है, रिपीट स्टेप 2 एंड 3 फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके n-2 तक। ठीक है, यानी कि ये एक तरह का फॉर लूप स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसको हम बताते हैं कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिपीट स्टेप 2 एंड 3 फॉर i, यानी कि एक तरह से देखिए लूप शुरू हुआ है। ठीक है, फॉर i इंट i से लेके n-2 तक, यानी कि i जो है n-2 तक जाएगा, ये बोल रहा है हम लोग का स्टेप 1। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है स्टेप 2 सेट j इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि एक दूसरा वेरिएबल लेंगे j नाम का, जिसको 0 से इनिशलाइज कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है स्टेप 3 में रिपीट वाइल j इज़ लेस देन n-i-1। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक j जो है n-i-1 तक है। ठीक है, मैं आगे आपको जब ये सॉर्ट करूँगा ना तब उसमें बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब क्या दो कंडीशन चेक करना है हम लोग का इस वाइल लूप के अंदर। इफ़ a ऑफ j, अगर a ऑफ j प्लस 1 से मतलब बड़ा है तो क्या करो, स्वैप कर दो a ऑफ j को a ऑफ j प्लस 1 से। ठीक है, और उसके बाद ये लूप इफ़ ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग को क्या करना है, सेट कर देना j को j प्लस 1 से। आप बस ये देख लीजिए, मैं आगे आपको बता दूंगा एकदम अच्छे से क्या आता है। फिर यहाँ पे वाइल लूप भी ख़त्म हो जाएगा ये वाला, और ये फॉर लूप भी ख़त्म हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करो, प्रिंट एरे एलिमेंट और फिर एग्जिट कर जाओ। ठीक है, तो ये था 4-5 स्टेप का हम लोग का बबल सॉर्ट। अब देखिए बबल सॉर्ट में होता क्या है। ठीक है, इसमें ना मान लीजिए कुछ एलिमेंट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 ये 9। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, बबल सॉर्ट में एल्गोरिदम चलता है। ठीक है, और चेक होता है किस में, ये दोनों एलिमेंट में, ये दोनों में चेक होगा। ये दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। अगर ये इससे बड़ा है तो क्या होगा, ये आगे चल जाएगा। ठीक है, फिर इसके ये दोनों के बीच में चेक होगा, ऐसे करके ना लास्ट में चला जाएगा 9। ठीक है, ये पूरा स्टेप होके जो सबसे बड़ा रहेगा वो लास्ट में चला जाएगा। फिर से चेक होगा यहाँ से आगे से। ठीक है, फिर चेक होगा, फिर 3 4 5 6 7 में से जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में चला जाएगा। फिर चेक होगा, इसमें से ये क्या रहेगा, 6 रहेगा तो वो लास्ट में चला जाएगा। फिर 5 रहेगा, फिर 4 रहेगा। ठीक है, और इस तरह से 3, और इस तरह से हम लोग का ये लास्ट में शॉर्ट हो जाएगा। समझे, तो बबल शॉर्ट ऐसे काम करता है। पहले एक का सबके साथ चेक होगा, टिंग टिंग टिंग, और ये अगर सबसे बड़ा हुआ तो लास्ट में पहुंच जाएगा। फिर इसका सबके साथ चेक होगा, फिर ये जो बड़ा होगा वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। इस तरह से बबल शॉर्ट काम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग को शॉर्ट करने बोला है इसको, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करेंगे, एक लूप चलेगा। देखिए यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके n/2 तक। ठीक है, यानी कि हम लोग का ये जो लूप है ना इसमें चलेगा।
यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको समझते हैं। देखिए ऐसे पहला पास हम लोग का स्टार्ट होगा, इसको हम लोग अब सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पास स्टार्ट होगा हम लोग का i 0 से लेके और j 0 रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस तरह से काम करता है। देखिए मैंने ये इस लूप को मैं थोड़ा आपको लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो हम लोग का है फॉर i 0 यहाँ से लेके i लेस देन n/2 i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग का एक j रहेगा 0, और फिर हम लोग का चेक होगा इसके अंदर वाइल जो है j जब तक लेस देन है n-1 माइनस इसके, तब तक इसके अंदर चेक होगा a ऑफ j क्या ग्रेटर है a ऑफ j प्लस 1 से। अगर ग्रेटर है, इसको इफ समझो, तो क्या करो, स्वैप कर दो a ऑफ j को इससे, यानी कि स्वैप हो जाएगा a ऑफ j एंड a ऑफ j प्लस 2। ये बस मैं यही सब लिख रहा हूँ, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। और लास्ट में j को एक इंक्रीज़ कर दो j प्लस 1। देखिए यही सब लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अब मैं इसको इसके अंदर बताऊँगा, ठीक है, इस कोड के अंदर। तो देखिए अब हम लोग सॉर्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम लोग का i यहाँ से रहेगा, तो यहाँ पे i अब हम लोग का क्या है, i 0 पे है, 0 से शुरू हुआ यानी कि 35 पे, ठीक है। उसके अंदर फिर हम लोग एक j नाम का वेरिएबल लेंगे जो 0 पे रहेगा, यानी कि i और j दोनों अभी हम लोग का क्या है 0 0 पे है, ठीक है। तो फर्स्ट पास में हम लोग को क्या करना है, देखिए जब तक j लेस देन n-1 माइनस n हम लोग का यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 n मतलब टोटल एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट 8 है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे वाइल अंदर इसके अंदर क्या j जो है, j अभी हम लोग का क्या है 0 है, ठीक है ना। तो 0 है n-1 n-i-1 से छोटा है, तो n क्या है हम लोग का 8 माइनस i क्या है, i अभी हम लोग का 0 पे है, तो 0 माइनस 1 8 माइनस 0 क्या हो गया 7। तो j जो है वो 0 से 7 छोटा है ना, ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो हम लोग फिर इस लूप के अंदर आएंगे, ठीक है। और फिर चेक करेंगे क्या इफ़ a ऑफ j क्या है हम लोग का 35 j प्लस 1 मतलब क्या, इसके आगे वाला एलिमेंट यानी 39। ये तो क्या 35 ग्रेटर देन है j प्लस 1 यानी कि 39 से, नहीं है ऐसा, तो हम लोग का स्वैप नहीं होगा और क्या हो जाएगा j एक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि अब j जो 0 था वो j 1 हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 39 पे। फिर चेक होगा वही चीज़, क्या j n-i यानी कि क्या होगा वही 8 माइनस 0, अब वही हम लोग का i क्या है 1 ही है ना, 7 से छोटा है, हाँ। फिर चेक होगा क्या 35 जो है j प्लस 1, अभी हम लोग का j 39 पे आ गया ना, तो j प्लस 1 क्या हो गया 10। क्या 39 जो है वो ग्रेटर देन है 10 से, हाँ है, तो क्या करो स्वैप कर दो, यानी कि अब ये दोनों स्वैप हो जाएगा, यानी कि 39 और 10 स्वैप होके आ गया 10 एंड 39, है ना। और फिर लास्ट क्या करो j को इंक्रीज़ कर दो, तो अब हम लोग का 39, अब 10 कहाँ आ गया, j कहाँ आ गया 10 पे, है ना। फिर चेक होगा 10 का 10 मतलब यहाँ पे जब स्वैप हो गया तो ये यहाँ पे आ गया। फिर चेक होगा आगे 39 8, इसी तरह से हम लोग का स्वैप होते जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पास में। उसके बाद फिर हम लोग का ये लूप ख़त्म हो जाएगा पूरा, तो फिर हम लोग का फॉर एक आगे बढ़ेगा, यानी कि फिर i 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे चेक होगा, और इस तरह से करते करते हम लोग यहाँ पे 92 पे पहुँचेंगे, जो सबसे बड़ा होगा, यानी कि 92 जो है वो लास्ट में आ जाएगा। फिर सेकंड पास में यही चेक होगा क्या 35 10 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो क्या करो स्वैप कर दो, 10 और 35 हो गया। फिर ये आगे दोनों इसका चेक होगा 35 और 8 बड़ा है तो 35 इधर हो जाएगा। फिर इसी तरह से 35 और 39 के बीच में होगा, स्वैप हो जाएगा। फिर 39 और 78 के बीच में होगा, स्वैप होना होगा, हो जाएगा। फिर 78 और 20 के बीच में होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे 78 और 20 के बीच में होगा। फिर ये दोनों हुआ तो फिर ये स्वैप हो जाएगा, 78 और 20 में स्वैप होके आ गया, 20 और 78 हो गया। फिर आगे दोनों का चेक होगा 20 और 50 का, तो स्वैप होके 78 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का लूप होगा। फिर थर्ड पास में भी यही सब होगा, फिर फोर्थ पास, फिफ्थ पास, सिक्स पास, और लास्ट में जाके हम लोग का ये जो बबल शॉट है ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आंसर हम लोग का एंड देन आंसर हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो यही था बबल। देखिए ये मेन कोड है, आप इसको लिख लीजिएगा, ये पूरा स्टेप ये बबल शॉट का इतना दूर है। और ये एल्गोरिदम आपको इस तरह से फर्स्ट पास सेकंड पास करके इस दोनों का कीजिए, स्वैप कीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर स्वैप कीजिए। यहाँ पे एक बार आई देखिए, एक बार आई पूरा 0 0 0 रहेगा और जे बढ़ेगा पूरा लास्ट तक, ठीक है। जे कहाँ तक बढ़ेगा,
तो n माइनस वन माइनस n माइनस आई माइनस वन तक पड़ेगा, यानी कि n हम लोग का यहाँ पे टोटल 8 था, 8 माइनस वन, यहाँ पे तो i सब जगह 0 है, यानी कि 8 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 7 तक पड़े, मतलब कितना 7 हुआ। तो j माइनस j लेस देन 7 तक पड़ेगा, j लेस देन 7 यानी कि 6 तक जाएगा, ठीक है j। तो देखिए यहाँ पे j 6 तक गया। फिर सेकंड पास में i 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे i 0 0 था, अब यहाँ पे i 1 हो गया। फिर वही j कहाँ तक जाएगा, n माइनस आई माइनस 1 तक, यानी कि n 8 है, अब i क्या है 1 है, 8 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 1 6, यानी कि j लेस देन 6, यानी कि कितना लेस देन बोला, यानी कि 6 तो नहीं टच करेगा, यानी 5 तक जाएगा। तो देखिए सेकंड कॉल में कितना गया, j 5 तक। इसी तरह से थर्ड में कितना जाएगा, j 3 तक, उसके बाद j 1 तक, फिर फिफ्थ पास में j 0 और लास्ट में हम लोग का ये बबल शॉट हो जाएगा, शॉर्ट करके मिल जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। इस तरह से वर्क करता है। सूडो कोड बोलिए, बबल शॉट का एल्गोरिथम बोलिए, ये रहा, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये तो आपको सिंपल है, ये तो आप लोगों को बस लूप चलाते जाना है, पहले i 0 0 तक, फिर i 1, फिर i 2, फिर i 3 और यहाँ तक बढ़ेगा, ठीक है। और i कितना दूर तक जाएगा, तो i हम लोग का जाएगा n माइनस 2 तक, यानी n माइनस 2 मतलब क्या, n हम लोग का यहाँ पे कितना है 8 है, 8 माइनस 2 यानी 6 तक जाएगा हम लोग का। i कब तक जाएगा, 6 तक जाएगा, ठीक है। 6 तक जाएगा मतलब कि 5 तक जाएगा, यानी कि i लेस देन 6 बोले हैं, तो यानी कि कितना i तक जाएगा, i 5 तक जाएगा ना, ठीक है। तो वही है 5 तक, i 5 तक जाएगा। 5 तक क्यों जाएगा आप ये बताइए, हम लोग का यहाँ पे n माइनस 2 यानी 6 तक, यानी कि जो है 6 तक ही क्यों जाएगा, यानी यहीं तक क्यों जाएगा, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 तक इसलिए जाएगा ना, क्योंकि लास्ट का 2 एलिमेंट, मतलब लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो तो शॉर्ट होकर मिल ही जाएगा ना। तो हम लोग यहीं तक चेक करेंगे ना, इसका और इसका कंपेरिजन करना होगा, j प्लस 1 का करेंगे, तो इसलिए जब हम लोग ये दोनों का कंपेरिजन करेंगे, इसलिए हम लोग n माइनस 2 तक ही जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट का 2 के लिए हम लोग का कंपेरिजन करने के लिए होना चाहिए ना, इसलिए हम यहीं तक जाके फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये था सूडो कोड बबल शॉट का, ये वाला आप एल्गोरिथम याद कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।